हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लेके चलती हूँ बेंगलोर के दशहरा फेस्टिवल में। मैसूर के दशहरा फेस्टिवल के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन बेंगलोर में भी बहुत सुंदर तरीके से दशहरा फेस्टिवल मनाया जाता है। ये था फर्स्ट मंदिर जहाँ पे हम गए थे। ये हनुमान जी का मंदिर था, बाहर गणपति जी का डेकोरेशन किया हुआ था। ये जो पालकी है वो हो रही थी तैयार। वहाँ पे हमने प्रसाद भी खाया। फिर हम आगे निकल आए थोड़ा सा, तो यहाँ पे एक देवी माँ का पालकी तैयार की हुई थी, लेकिन ये हिलने वाली नहीं थी, वहीं पे रुकने वाली पालकी थी। 8 नंबर की पालकी नंबर था इसका। उसी के आगे एक मंदिर था और उसी के बाजू में उस मंदिर की पालकी थी। बहुत ही सुंदर पालकियाँ होती हैं यहाँ पे। 120 पालकीज़ का फेस्टिवल होता है। सारी पालकियाँ जाती है रास्ते से और आप देख सकते हैं इतनी वाइब्रेंट, कलरफुल और इतनी सुंदर तरीके से सजाई हुई ये पालकियाँ होती है। हर एक मंदिर अपनी खुद की एक पालकी लेके आता है। उसमें उस मंदिर का जो भी गॉड है वो अंदर होता है और बाहर से वो सजाई हुई होती है। ये पुनीत कुमार जी की पालकी दिखी, यहाँ पे साउथ में बहुत मानते हैं उन्हें। तो ये बहुत ही वाइब्रेंट, कलरफुल, प्योर साउथ इंडियन मूवीज़ का जैसे तड़का होता है उस टाइप की ये पालकी बनाई हुई थी। तो एक एक थीम लेके आते हैं ये लोग। ये गणपति जी का मंदिर था। बाहर से भी इस मंदिर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। मूर्तियाँ भी बहुत अच्छी थी। बाजू में महादेव जी का मंदिर था। ये भी मुझे बहुत यूनिक मूर्ति लगी कि पिंड है, उसके ऊपर मुख है महादेव जी का। उसके बाहर ये पालकी थी। मंदिर भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग वगैरह की जाती है। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। मैं तो कहती हूँ जो भी कोई बेंगलोर में रहता है उसको एक टाइम तो डेफिनेटली ये दशहरा के फेस्टिवल में आके ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए। थोड़ा आगे जब हम निकल जाते हैं वहाँ पे एक मेला है। गवर्नमेंट स्कूल का एक ग्राउंड है, उसमें ये मेला होता है, ऐसे मैंने सुना है, जेसी नगर का। वहाँ पे भी बहुत सारी लाइटिंग्स वगैरह की हुई थी, डेकोरेशंस किए हुए थे। बालाजी का लाइटिंग से बनाया हुआ था मुख, और जो उनके हाथ में वगैरह होती है चीज़ें, उसका। यहाँ पे एक प्रोग्राम भी था, वो हमने अटेंड नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा रश थी, धूल थी। वहाँ पे शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग, बहुत कम पैसे में चीज़ें मिल रही थी। हमने भी बहुत सारी ली और जो भी पालकियाँ हमने बाहर वहाँ पे देखी थी वो सारी इस कॉर्नर पे आ चुकी थी अभी इस टाइम। तो ये फेस्टिवल एक्चुअली मुझे पता चला था कि 6 PM to 11 PM टाइमिंग है, बट हमने जब वहाँ पे पूछा तब पता चला कि 2, 3, 4 बज जाते हैं सुबह के। तो हम उतनी देर नहीं रुक पाते, इस वजह से हमने सोचा कि जितना हम लोग देख सकते हैं उतना हम देख लेंगे और निकल जाएंगे, बिकॉज़ रश भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। हमें दूसरे दिन वर्किंग था तो हम नहीं चाहते थे कि बहुत ज़्यादा लेट हो। पर जो भी हमने देखा उसमें भी हमें बहुत मज़ा आया। हमने बहुत एंजॉय किया। वहाँ पे कल्चरल चीज़ें जो है, साउथ इंडिया का प्योर कल्चर क्या है वो वहाँ पे जाके पता चला हमें और दिखा। हर एक पालकी यूनिक तरह से डेकोरेट की हुई थी, यूनिक थीम्स थे। आप देख सकते हैं जाते टाइम भी हम लोग पालकियाँ देखते हुए जा रहे थे। ये भी कितनी नई नई डिफरेंट पालकियाँ हैं। इसका एड्रेस है मुनिरेड्डी पल्ल्या, जेसी नगर। यहाँ पे आप जाइए और ये इस चीज़ का आनंद उठाइए। बहुत जगह जगह पे प्रसाद वगैरह थे, तो हमें डिनर भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने प्रसाद ही खा लिया और वहाँ पे पेट भर गया हमारा। ये मैं शॉपिंग दिखा रही थी अपनी। ये थी एक और पालकी। बहुत सारे डॉल्बीज लगे हुए थे, लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे फेस्टिवल को। 9-10 दिन वो जो मेला है वो 9-10 दिन होता है, और 10वें दिन यानी कि दशहरा के दिन ये 120 पालकीज वहाँ से जाती है। उसी मेले के सामने के रोड से, जहाँ जहाँ हम बोल सकते कि श्री कृष्णा राधे कृष्णा थिएटर है, उसके आगे के रोड से वहाँ से पालकियाँ जाती हैं और बहुत सुंदर तरीके से मंदिर और पालकियाँ सजाई जाती है। हम बाहर निकल ही रहे थे, लेकिन एक गली में हमें दिखा कि बहुत सुंदर सी पालकी एक दिखी, तो हमने सोचा वो देख के हम फिर निकल जाएंगे। एंड दिस इज़ द स्टनर, मतलब ये दी बेस्ट पालकी थी जो हमने 10-12 पालकियाँ देखी उसमें से। आप देख के शॉक हो जाएंगे कि कितनी कितनी सुंदर पालकी है। यहाँ पे इस पूरी पालकी पे अगर मैं आपको दिखाऊं
तो डायमंड्स है, अमेरिकन डायमंड्स है, उसका डेकोरेशन किया हुआ है। आगे एलिफेंट है, उसके आगे जो है एक पूजा कर रहे थे वो लोग, क्योंकि वो भगवान जी उस पालकी में विराजमान होने वाले थे। तो उससे पहले ये सब जो विधि है वो करके फिर ये पालकियाँ आगे बढ़ती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा अमेरिकन डायमंड से किया हुआ डेकोरेशन है, कलरफुल डायमंड्स है और उसको यूज़ किया है। उसी पालकी के बाजू के साइड का ये व्यू है, राइट हैंड साइड का व्यू है। अंदर का जो है वो चीज़ भी घूम रही है, मतलब इतना यूनिक बनाया था इसको कि आई कांट टेल यू। और पीछे हमने सोचा सिर्फ पिकॉक है क्योंकि पीछे का साइड था, लेकिन फिर देखा कि यहाँ तो देवी माँ है और जो पिकॉक के पंख है वो हिल रहे हैं, देवी माँ की आंखें बंद चालू हो रही है। इतनी सुंदर दिख रही थी वो चीज़ें, इतनी बारीकी से बनाया गया है इसको, और सब कुछ अमेरिकन डायमंड से बनाया हुआ है, कलरफुल डायमंड से। बहुत सुंदर लग रहा था। कैमरा क्वालिटी जस्टिफाई ही नहीं कर सकती इस चीज़ को, जब आप देखेंगे खुद जाके तभी आपको पता चलेगा। ये उसके आगे एक और रथ था, ये फ्लावर्स के डेकोरेशन से किया हुआ था, फ्लावर्स से डेकोरेट किया था। ये भी बहुत सुंदर था, हर एक पालकी अलग थी। एंड आई होप कि मैं अगले टाइम जाऊँ और स्पेशली उस टाइमिंग में जाऊँ और मैं सारी 120 पालकीज़ देखूँ, क्योंकि ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो मुझे, मतलब हम बोलते हैं कि मुंबई का गणपति फेस्टिवल, पुणे का गणपति फेस्टिवल, कोलकाता का दुर्गा माँ का पंडाल, वो सब चीज़ें तो है, लेकिन बेंगलोर का जो दशहरा फेस्टिवल है वो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। यहाँ पे भी मुझे मतलब हैरानी हुई कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं थी, इतनी सुंदर चीज़ पता नहीं थी। तो बेंगलोर में जो भी लोग हैं उनको मस्ट जाना ही चाहिए दशहरा के टाइम यहाँ पे। ये इतनी सुंदर चीज़ है, इसका अनुभव लेना ही चाहिए। ये श्री कृष्ण जी की पालकी थी। आगे हमने जितना हो सकता है उतनी पालकियाँ देखी और फिर हम निकलने की कोशिश कर रहे थे। बाहर आते टाइम जितनी देख सकते हैं उतनी देख ली हमने, क्योंकि लेट हो रहा था। फिर हमने सोचा कि और नहीं देख सकते, पर नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाऊंगी मैं। और यहाँ पे ये जब निकल रहे थे तब शिव जी की ये पालकी, लास्ट पालकी हमने देखी। नंदी थी, उसके आगे गणपति जी थे, बहुत सुंदर तरीके से आदि योगी का स्टेचू था, ऊपर डेकोरेशन किया हुआ था। आप भी ज़रूर जाइए यहाँ पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।